हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर मॉम। आज मैं आपके साथ एक हिंदी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जिसको रीडिंग करना किस तरीके से सिखाएं बच्चों को, वो हम आज देखने वाले हैं। ये जो बुक है वो सीबीएसई बोर्ड का क्लास 1 का बुक है। अगर आपके पास बच्चे के पास भी इस तरीके का बुक है तो आप उसमें से पढ़ाएं, या फिर इसी तरीके का कोई और भी स्टोरी बुक जो आपके पास अवेलेबल हो उससे आप बच्चों को रीड करवा सकते हैं। तो रीडिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आपके अपर केजी में, क्लास 1 में या फिर क्लास 2 में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब न द र। मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ये जो है न लिखा हुआ है, आधा न के लिए हम डॉट देते हैं। तो ये हो गया ब न द र, बंदर। औ र, और ग में छोटी ई की मात्रा है, गी ल ह, र में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, री, गिलहरी। गी ल ह री, गिलहरी। गी ल ह री, गिलहरी। बंदर और गिलहरी। आप अगर मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैं सबसे पहले इजी स्टोरी को चूज़ करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप, उसके बाद उससे भी ज़्यादा लेवल अप। तो आप भी इसी तरीके से एक सीरीज़ में स्टोरी चूज़ करें और फिर बच्चों को पढ़ाएं। पहले ही सबसे हार्ड मात्राएं नहीं दे दीजिए, पहले आ की मात्रा से स्टार्ट करें, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा इंट्रोड्यूस करें, फिर जैसे आधा न है, फिर चंद्रबिंदु, ये सब जिस स्टोरी में हो उस स्टोरी को पढ़ाएं। तो ये स्टोरी है बंदर और गिलहरी की। बंदर और गिलहरी। एक बंदर, बंदर, एक बंदर, पेड़, यह है बड़ा वाला र, पेड़। एक बंदर पेड़ पर ब में आई की मात्रा है, ब में ए की मात्रा, बैठा। जब आप स्टोरी रीड करवा रहे हो तब तक बच्चों का जो मात्राएं हैं वो सारी क्लियर होना चाहिए और वो अच्छे से बोल पा रहे हो। जैसे ये मैं डायरेक्ट बोलूँगी यहाँ पे बै, तो बच्चों को भी इतना आना चाहिए कि वो इसको देख करके बोले बै, इसे देख करके बोले था। आ की मात्रा, ई की मात्रा इससे नहीं बोलना, डायरेक्ट बोल पाए। बैठा, बैठा, था। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। यह है बंदर, बार बार आ रहा है तो ये लन हो जाएगा। बंदर की, प में ऊ की मात्रा है और ये है चंद्रबिंदु, और जब चंद्रबिंदु रहता है तब उसे नौ की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो पूछ, पू चंद्रबिंदु छ, पू चंद्रबिंदु छ, पूंछ। आप देख रहे हैं इसमें हल्का सा नौ की मात्रा भी आ रही है जब हम बोलते हैं पूंछ। बहुत, बहुत, पूंछ बहुत, लंबी, लंबी। एक और कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमने आधा न क्यों नहीं बोला, यहाँ पे हमने आधा म क्यों बोला, लंबी, लंबी, लंबी। ये इसलिए क्योंकि यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वाक्य लिए, यहाँ जो अक्षर लिखा है वो है उस अक्षर के लाइन में जो शब्द आता है वो वही हम यहाँ पे बोलते हैं। जैसे कि ये द था, तो द के बाद त थ द ध वाली लाइन में क्या आता है, त थ द ध ध न। तो इसलिए अगर द है या फिर ध है और उसके ऊपर डॉट है तो हम उसको न पढ़ेंगे। और इसलिए, और अगर देखिए प फ वाला लाइन है, ये प फ ब भ म, अगर प से लेकर के भ तक के बीच में कोई भी अक्षर लिखा है और उसके ऊपर डॉट है तो हम यहाँ पढ़ेंगे म। ब के ऊपर भी डॉट है तो क्या पढ़ेंगे, म। तो इसीलिए यहाँ पे भी म है और उसके पहले डॉट है ऊपर, तो हम इसके पढ़ेंगे म, आधा म। ल म बी, लंबी। बंदर की पूंछ, पूंछ बहुत, बहुत लंबी, लंबी थी। बंदर की पूंछ बहुत बहुत लंबी थी। इतनी, इतनी लंबी, लंबी थी कि
इतनी लंबी थी कि जमीन 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 तक लटक लटक रही थी। इतनी लंबी थी कि जमीन जमीन तक लटक रही थी। एक एक गिलहरी 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 जमीन जमीन पर उछल उछल। जब 3 अक्षर हो जाए या 4 अक्षर हो जाए पढ़ना, 4 शब्दों को पढ़ लिया बच्चों ने, तो फिर उसके बाद रिपीट करवाइए, वरना अगर आप ज़्यादा पढ़ा देंगे और फिर रिपीट करवाएंगे तो बच्चे भूल सकते हैं। इसलिए मिनिमम 3 to 4 इतने शब्दों के बाद ही रिपीट करवाइए। तो एक गिलहरी गिलहरी जमीन जमीन, एक गिलहरी जमीन पर उछल उछल कूद कूद कर कर रही थी। अचानक अचानक उसे अचानक उसे पमे पू चंद्रबिंदु छ पूंछ दिखाई दी पूंछ दिखाई दी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा उसने सोचा यह झूला कहा चंद्रबिंदु कहाँ। यह झूला कहाँ। यह झूला कहाँ से आ गया। यह है क्वेश्चन मार्क। यह झूला कहाँ से आ गया। थोड़ी, यह है बड़ा वाला र, थोड़ी देर पहले तो थोड़ी देर पहले तो नहीं था। थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह चंद्रबिंदु छ पूंछ पर चढ़ कर। अगर 4 अक्षर आ रहा है ना तो आप 2 करके पढ़ाइए। चढ़कर जब 1-2 बार पढ़ लेंगे बच्चे तो उसके बाद वो 4 अक्षर को एक साथ ही बोल पाएंगे। चढ़कर झूलने लगी। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर, यह है बंदर को गुदी। आप देख रहे हैं मैं 2 अक्षर करके ही पढ़ रही हूँ। गुदगुदी हुई। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। उसने नीचे देखा। उसने नीचे देखा। वह हाँ चंद्रबिंदु स हंसकर वह हंसकर बोला। ब में ओ की मात्रा है, बोला। कहीं जब बच्चों को कन्फ्यूजन मात्राएं भूल जाए तो एज अ टीचर आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पहली बार में बच्चे आराम से नहीं पढ़ पाएंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ बोला इस तरीके से। तो आप भी पहले हेल्प कर दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद ही कर लेंगे। वह हंसकर बोला बहन गिलहरी बहन गिलहरी। यह है आधा क। अब आप देख रहे हैं थोड़ा स्टोरी का जो लेवल है वो ऊपर होते जा रहा है। आधा क या
क्या, यह क्या कर रही हो, यह क्या कर रही हो। मुझे गुदगुदी गुदगुदी, मुझे गुदगुदी हो रही है, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी, चमे औ की मात्रा और यहाँ पे न भी है। चौकी, चौकी। बंदर, भमे ए की मात्रा, भैया भैया, बंदर भैया। यह तुम हो, बंदर भैया यह तुम हो। मैं, में ए की मात्रा और ऊपर न, तो इसलिए हम बोलते हैं मैं। तू आधा म हारी, तू म हारी, तुम्हारी। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला झूला। समझ कर। मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला झूला। समझ कर झूल रही थी। बड़ा मजा, बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी, ह चंद्रबिंदु सती हंसती, चंद्रबिंदु सती हंसती हुई। पेड़ की डाली और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। तो ये थी पूरी स्टोरी, जो कि किस तरीके से रीड कराना है बच्चों को वो मैंने दिखाया। एक बार जब आप बच्चों को स्टडी करवा दें, रीडिंग करवा दें, उसके बाद उन्हें घर पे पढ़ने के लिए एज अ होमवर्क दे दीजिए। और फिर जब नेक्स्ट डे आए तो भी बच्चों को रीडिंग ज़रूर करवाइए थोड़ा सा, ताकि आपको देखने को मिलेगा कि वो कितना इम्प्रूव कर पाए हैं। तो मिनिमम 3 बार तो रीड करवाना ही है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बच्चों की रीडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। इसी तरीके के और भी वीडियोस मेरे चैनल पे हमको मिलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।